नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि गवर्नमेंट जॉब सबको क्यों चाहिए। देखिए, मैं क्या कहता हूँ कि लाइफ में हर एक आदमी को काम करना पड़ता है। ये काम करना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से मैं जहाँ तक मानता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब ही क्यों चाहिए आपको, ये ज़रूरी है। और जॉब सबको चाहिए तो क्यों चाहिए? पैसों के लिए। क्या आप वहीं से पैसा कमा सकते हैं और कोई माध्यम नहीं है? लीगल माध्यम बहुत सारे हैं। मैं इलीगल की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप किसी के यहाँ चोरी करो या किसी को झूठ बोल के दलाली वगैरह ये सब करो। सही माध्यम जो होता है वो कैसे होगा, ठीक है। तो मैं आज आपको इस बारे में बहुत सारी बातें करने वाला हूँ कि ये सब कैसे हो सकता है, ठीक है। देखिए, पैसा होना ना होना ये अलग बात है, लेकिन पैसा होना चाहिए ये अलग बात है। देखिए, जैसे हम कहते हैं कि जो भी व्यक्ति है और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना, उसे प्राप्त करना, ये गलत बात नहीं है, अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन अपनी हैबिट को पहचानते हुए, अपनी क्षमता को देखते हुए हमें वो काम करना चाहिए, ठीक है। तैयारी जो हम करते हैं उसे हम अपने मतलब हम अपनी क्षमता देख कर करें। देखिए, लाइफ क्या है, देखिए, जिसके पास पैसा है, मनी, हाँ, जिसके पास है और जिसके पास नहीं है, ठीक है, तो उसमें अंतर क्या होता है? देखिए, फ़र्क सिर्फ इतना है कि जिसके पास पैसा है उसका हर एक काम हो जाता है और जिसके पास नहीं है उसका कोई भी काम नहीं होता आसानी से, ठीक है। जिसके पास पैसा है वो कहीं गया, उसका काम है, तो उसने अगर उसका नहीं हो रहा है तो वो 2-4 रुपए, मतलब 100, 200, 400 जैसा मामला हो वो पैसा दे देता है। और जिसके पास नहीं है वो नहीं देगा तो उसका काम नहीं होगा। ये होता है, अक्सर हमने देखा है कि यही होता है, चाहे कहीं भी हो, हॉस्पिटल हो या कोई ऑफिस हो, कोई भी कार्रवाई हो, वो होता है इसमें, ठीक है। तो आपको पैसा कमाना है, ये बात सही है। देखिए, मेरे साथ कई बच्चे ऐसे थे जो पढ़ाई करते थे, बट उनको अपने सब्जेक्ट के बारे में, इसमें क्या है इसके अंदर, उनको ये नहीं पता था और वो इलाहाबाद में आके तैयारी करते हैं। तो मुझे हंसी आती है कि हम ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे अंदर है क्या, हम उसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मतलब वो क्या कहते हैं, भेड़ होती है ना, जब एक भेड़ इधर जाती है तो सारी भेड़ उधर ही जाएंगी, चाहे वो भले कुएं में जा रही हो, लेकिन हम उसको पहचानते नहीं हैं, ठीक है। जिसकी क्षमता है वो कर रहा है, वो जानता है कि हम कर सकते हैं। अब ना लगे वो नसीब की बात है। देखिए, कोई भी काम हो, नसीब सबके साथ होना चाहिए। जिसका नसीब, वो कहते हैं ना कि कभी कभी 1 नंबर से 2 नंबर से छूट जाता है, वो हमारी कमी नहीं है, वो हमारे लेखे का है, ठीक है। तो मेहनत करते रहने चाहिए, अच्छी बात है, हम मेहनत करते हैं तो ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया कि अपनी क्षमता को देखकर, जब हम जानते हैं कि हम ये नहीं कर पाएंगे, वो हम अपने आप को धोखा देते हैं। वो हम एक तरह से अपने मन को उलझाए रखते हैं और उसे धोखा देते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते, जबकि मुझे 100% सब कुछ जानते हैं, दिमाग कह रहा है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, बट फिर भी करूँगा तो करूँगा। ये कुछ तो ऐसे हैं, कुछ लोगों की फैमिली प्रॉब्लम है, उनके घर वाले क्या कहते हैं कि आपको करना है, पैसा मैं दूंगा, तो वो घर वालों के प्रेशर की वजह से वहाँ हैं, ठीक। और कुछ लोगों की क्या दिक्कत है कि वो पावर, गवर्नमेंट जॉब है तो भाई पावर रहेगा, लेकिन हर जॉब में पावर नहीं होती है, ये अलग बात है। और सबसे ज़्यादा, देखिए, सबसे ज़्यादा मुझे मतलब ये है कि अक्सर लोग गवर्नमेंट की सुविधा और पैसा, ठीक है, उसमें बात क्या है कि काम कम करना पड़ता है, पैसे आराम से मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए लोग सरकारी जॉब करना चाहते हैं। अगर पैसा का बात नहीं होता, अगर पैसे की बात नहीं होती तो आर्मी में क्यों जाते? शौक में जाते हैं वो बहुत कम लोग हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 80% हमको लगता है कि केवल पैसों के लिए जाते हैं, सैलरी के लिए, ठीक है। ये गलत बात नहीं है, सबको होता है, मुझे भी है, बट हर एक माध्यम पैसों पे आके रुक जाता है। कोई भी चीज़ हो, हर एक चीज़ पैसों पे आके रुक जाता है। तो आप जो पैसा कमा रहे हो वो लीगल है, इलीगल है, मैं ये नहीं कहता कुछ भी इसके बारे में, लेकिन माध्यम क्या होता है, आप सोच सकते हैं कि जो युवा 24 से 25 साल की उम्र तक
करता है, पढ़ाई करता है, उसके बाद तैयारी करता है, 30-35 साल बीत जाता है, उसका खर्चा कहाँ से आ रहा है? घर वालों पे ये बोझ बढ़ रहा है, ठीक है। तो वो नीचे ही जाएंगे, ऊपर नहीं आएंगे। लेकिन करना क्या चाहिए कि हमें अपना एक लिमिट देखने चाहिए, हमारी स्थिति कैसी है और हम कर क्या रहे हैं, ये हमसे होगा या नहीं होगा, हम उसके आधार पे काम करें तो ठीक होगा, बेटर होगा। तो हमें करना क्या चाहिए, जैसे कि हम अगर करना ही चाहते हैं तो पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, कुछ करते रहने चाहिए, क्योंकि हमें लेना ना पड़े, हम अपना खुद निकाल लें, तो उनका जैसा बना है वो बना रहेगा, ठीक है। उसके अलावा मैं माध्यम बताता हूँ आपको। देखिए, कोई भी हो, पहले क्या था, जब मैंने लगभग 2020 के पहले, लॉकडाउन के पहले हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, तो यूट्यूब का क्रेज़ नहीं था, ठीक है। 2020 के पहले यूट्यूब का क्रेज़ उतना नहीं था, लेकिन जब लॉकडाउन लगा, ठीक है, लॉकडाउन के बाद यूट्यूब बहुत तेज़ी से ग्रो किया, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब पर आते हैं और ये अच्छा भी है। देखिए, बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो ऑनलाइन आने में शर्माते हैं, कैमरे के सामने आने में शर्माते हैं, वो वहीं पे लटके हुए हैं। और बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो ऑनलाइन के माध्यम से वहाँ जो फीस ले रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन यूट्यूब की तरफ से उनका कई सारा सोर्स हो जा रहा है, ठीक है। ये एक माध्यम है, आप इसमें कर क्या सकते हैं। देखिए, टीचिंग जो है, केवल टीचिंग ही नहीं, देखिए इसमें क्या होता है, आप ऑनलाइन काम करके कैसे कमा सकते हैं। देखिए, आपके पास कई ऑप्शन हैं, ठीक है। आप टीचिंग करा सकते हैं, ठीक है, टीचिंग करा सकते हैं, योगा करा सकते हैं, ये आप सिखा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद कहते हैं क्या है, मार्केटिंग, ठीक। उसके बाद आप जैसे कि आप कोई काम करते हैं, या तो आप नाई हैं, ठीक है, नाई, या कारपेंटर हैं, ठीक। और उसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, बाइंडिंग करते हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप बता सकते हैं। इसमें भी क्या होता है, जैसे आप टीचिंग कराते हैं तो उसमें क्या है कि आप, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको आप हाई क्वालिफाइड हो, ठीक है। टीचिंग कराने के लिए आप छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, प्राथमिक क्या होता है, 1 से 5 तक, ठीक है। उसके बाद मध्यम, इसमें क्या होता है, 6 से 10। उसके पास उच्चतर होता है 11-12। आप इस तरह से पढ़ा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम हाई स्कूल वालों को पढ़ाएं, इंटर वालों को पढ़ाएं, आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। जब आप यहाँ से शुरू करेंगे तो धीरे धीरे देखेंगे कि आपका जो पढ़ाने का वो स्किल है वो धीरे धीरे डेवलप होगा, ठीक है। आप जब डेवलप करेंगे, धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते 6-7 वालों को भी पढ़ाएंगे, 10 वालों तक पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको सीखते रहना है। ये नहीं कि आप जहाँ तक पढ़ा रहे हैं वहीं तक आपको रहना है। और योगा है, योगा आप सिखा सकते हैं लोगों को, ठीक है। बाइंडिंग है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट है ऑनलाइन पढ़ने में, तो वो ऑनलाइन वो सब सीखना चाहते हैं। हाँ, ये बात अलग है, वो कुछ करे ना करे, लेकिन उनको जानकारी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो आप ऐसे करवा सकते हैं। और उसके अलावा भी है, फेसबुक है, इंस्टा है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म जहां आप अपना ज्ञान, जो आपके पास नॉलेज है, उसे आप दे सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप वहीं दें जहाँ देखिए, आप अपने आप के अंदर के हुनर को पहचानिए, ठीक है, उसको सही जगह प्रदान करो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप किताबों में लिखेंगे तभी, आप उसे ऑनलाइन ऑफलाइन भी कर सकते हैं, दोनों साइड है आपका। अगर आप ऑनलाइन करते हैं, आपका चला, तो आप बहुत ही अच्छे हैं। देखिए, आपने खान सर का नाम सुना है, ठीक है, उनकी लॉकडाउन के पहले उन्हें कोई नहीं जानता था लगभग, लेकिन लॉकडाउन के बाद वो इस तरह से निकले, यहाँ से इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, हर जगह खान सर का बोलबाला है। उनको कौन नहीं जानता, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी जानते हैं खान सर हैं, पढ़ाते हैं। तो आप कर सकते हो,
आपके पास ऐसे अगर ऐसा हुनर है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो ऑनलाइन माध्यम से। आपको करना का मतलब क्या कहते हैं, जुनून होना चाहिए। ये अगर आपके अंदर है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप शर्माइए मत, कैमरे के सामने शर्माइए मत, किसी के सामने खड़े हैं शर्माइए। अगर आप शर्माते हैं तो नहीं कुछ कर पाएंगे। हालांकि मैंने इस पर वीडियो भी बना रखा है, तो आप हमारी बायो में जाके देख सकते हैं, हमारा चैनल खोलेंगे तो उसमें देख सकते हैं। तो आज हम आपके लिए इतना ही लाए थे। इसके बाद हम आपको कहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके, जो भी आपके मन में कमेंट आ रहा हो मुझे सजेस्ट कीजिए। अगर मेरी मतलब मुझसे कहीं से गलती हो रही है तो आप मुझे सजेस्ट करें, मैं उसे सुधारूँगा। अगर जो भी हो आप पूछ सकते हो। अगर मुझे दिक्कत होगी तो मैं वीडियो बना के आपको समझाऊँगा, आपसे पूछूँगा, जो भी हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।